हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट लेमा देख रहे हैं। ठीक है, जो कि लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम पर आधारित है। दोस्तों, इसके ठीक पहले वाला जो लेमा था, जिसमें हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी का हम कोई पार्टीशन लेते हैं। ठीक है, अब उस पार्टीशन का रिफाइनमेंट करते हैं। रिफाइनमेंट का अर्थ क्या होता है, आप सभी समझ गए होंगे कि उस पार्टीशन में जितने भी पार्टीशन पॉइंट्स हैं, तो उसमें और पॉइंट्स बढ़ा करके हम एक उसका सुपर सेट तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टीशन है, मान लो पी कोई पार्टीशन है। ठीक है, एक बात की बात, पी कोई पार्टीशन है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उस इंटरवल ए बी के बीच के। ठीक है, जैसे शुरुआती बिंदु तो ए हो गया, इसी को अपन x0 कहते हैं, x1 x2, फिर लास्ट वाला xn होता है जिसको अपन बी कहते हैं। ये पार्टीशन हो गया। ठीक है, अब रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे मैं कह रहा हूं कि क्यू पी का रिफाइनमेंट है, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स तो क्यू में होंगे होंगे और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। रिफाइन मतलब क्या होता है, और बारीक उसको बांटना। जैसे कोई चीज है, अब उसके जैसे अपन कुछ टुकड़े किए, ठीक है, तो और रिफाइनमेंट मतलब क्या होगा कि उन टुकड़ों को बढ़ाना। तो अब ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी के बहुत सारे ये सब इंटरवल्स बन जाते हैं, जैसे x0 से x1 तक का सब इंटरवल, फिर x1 से x2 तक का सब इंटरवल, इस तरीके से सारे के सारे सब इंटरवल्स बन जाते हैं। अब मैं और भी पॉइंट्स लेता जाऊं तो ये टुकड़े, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो और छोटे छोटे होने लगेंगे और रिफाइन होने लगेगा। तो जब भी अपन रिफाइनमेंट वाले पर अगर अपन लोअर रिमान सम लेते हैं दोस्तों, ठीक है, रिफाइनमेंट वाले पर जब अपन लोअर रिमान सम लेते हैं, ये देखो अब मैं LQF ले रहा हूं, तो ये हमेशा अपने पुराना वाला जो इसका पार्टीशन था, यानी रिफाइन होने से पहले, यानी बारीक बटने से पहले, तो हमेशा याद रखिएगा कि रिफाइनमेंट पर जो लोअर रिमान सम, वो उससे हमेशा क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है। अगर मैं और पॉइंट्स इंक्लूड करा करके इसका भी रिफाइनमेंट तैयार करूं तो ये और बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीज अपन ने सीखा हुआ है पिछले लेमा में। ठीक है, और जबकि यूपीएफ में जस्ट उल्टा होता है। अगर आप रिफाइनमेंट पे, अगर आप यूपी रिफाइनमेंट वाले, यानी कि जो इससे ज्यादा रिफाइन हो चुका है, जो इससे फाइनर है, ठीक है, तो अगर आप उस पे अगर आप अपन अपर रिमान सम तैयार करते हैं, तो वो इससे क्या हो जाता है, दोस्तों, छोटा हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी चीज अपन पिछले वीडियोस में देख चुके हैं दोस्तों। तो रिफाइनमेंट करते जाने से अपर रिमान सम की वैल्यू छोटे होते जाती है और लोअर रिमान सम की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है दोस्तों। तो आज के इस लेमा में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि चाहे आप पार्टीशंस को कितना ही दूसरा दूसरा क्यों ना पार्टीशन ले लें, अलग अलग पार्टीशन भी अगर आप लेते हैं, जैसे एक पार्टीशन मैंने P1, एक पार्टीशन P2 लिया है, तो ये लेमा ये कहता है कि भैया चाहे आप पार्टीशन को कितना ही बदल लें, अगर आप लोअर रिमान सम तैयार करते हैं तो वो अपर रिमान सम से सदैव छोटा या बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। चाहे आप इसको किसी भी पार्टीशन पे ले लें और उसको भी किसी भी पार्टीशन पे ले लें, उस इंटरवल ए बी के, चाहे आप कैसा भी पार्टीशन तैयार कर ले। जैसे ये पार्टीशन P1 पर लोअर रिमान सम है, ये पार्टीशन P2 पर अपर रिमान सम है, तब भी ये इससे बड़ा या बराबर रहेगा। अगर आप पार्टीशन को अदला बदली कर लें या कोई और दुनिया से कोई और पार्टीशन ला लें इस इंटरवल ए बी का, जैसे मान लो ये P2 पर लोअर रिमान सम है, ये P1 पर अपर रिमान सम है, तब भी ये इससे बड़ा या बराबर रहेगा। मतलब कोई भी पार्टीशन आप रख लो, अलग अलग पार्टीशन पे अगर आप दोनों की वैल्यू निकाल रहे हो, तब भी से लोअर रिमान सम अपर रिमान सम से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा या बराबर ही रहेगा। और यही चीज अपने को सिद्ध करनी है, और इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको सिद्ध किया गया। सबसे पहले मैंने दोनों पार्टीशन जो है हमारे पास P1 और P2, दोनों का मैंने क्या किया, यूनियन किया, और उसकी यूनियन को क्या कहा, क्यू कहा दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है कि अब क्यू में P1 जो पार्टीशन उसके भी पॉइंट्स है, P2 के भी पॉइंट्स है, मतलब क्यू जो है वो ज्यादा पॉइंट्स रखने वाला पार्टीशन हो गया, मतलब ज्यादा बारीक तरीके से बढ़ चुका है, इसलिए क्यू जो होगा वो P1 और P2 दोनों का क्या होगा, रिफाइनमेंट होगा। इसको अपन कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 कहेंगे, या इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइनर पार्टीशन, सूक्ष्मतर विभाजन। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जब अपन बारीक बांट चुके हैं, तो यानी कि Q जो है वो P1 का भी रिफाइनमेंट है, और अभी हमने देखा पिछले लेमा में हमने देखा है कि रिफाइनमेंट वाला जो पार्टीशन रहेगा, जो रिफाइन होकर अपने को मिला है, उस पर लोअर रिमान सम जो है वो अपने, यानी कि जिसका वो रिफाइनमेंट है, यानी जैसे Q किसका रिफाइनमेंट है, P1 का रिफाइनमेंट है, तो Q पर लोअर रिमान सम P1 पर लोअर रिमान सम से सदैव बड़ा या बराबर रहेगा। और यही बात करें अगर अपन अपर रिमान सम की, तो अपर रिमान सम जो है वो रिफाइनमेंट, जो रिफाइन होकर पार्टीशन जो अपने को मिला है, जो ज्यादा बारीक बढ़ चुका है, जो ज्यादा फाइनर हो चुका है, उस पर अगर अपर रिमान सम आप तैयार करोगे, जैसे UQF,
तो ये सदैव यूपी2F से हमेशा छोटा या बराबर रहेगा। यानी अपर रिमान सम की वैल्यू क्या है, रिफाइन करते जाने से, पार्टीशन को रिफाइनमेंट करते जाने से उसकी वैल्यू छोटे होती जाती है या बराबर रहेगी लेकिन बड़ी नहीं होगी। ठीक है, छोटी या बराबर रहेगी लेकिन बड़ी नहीं होगी। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो ये हमेशा इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा और ये हमेशा इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा। किंतु हम जानते हैं कि पिछले लेमा से कि अगर आप पार्टीशन क्यू पर अगर LQF और UQF की तुलना करें तो हमेशा इसकी वैल्यू से सदैव छोटी या बराबर रहेगी दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था। अब देखो, जैसे यहाँ पे कॉमन पार्टीशन है क्यू के लिए, तब भी ये हमेशा इससे क्या रहेगा, बड़ा या बराबर। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों। ठीक, और ये चीजें आई कि भैया ये पार्टीशन जो है ये रिफाइन है, इस P1 से ज्यादा बारीक है। P1 का रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट पर लोअर रिमान सम सदैव इस P1 वाले लोअर रिमान सम से बड़ा या बराबर रहेगा, जबकि इसका रिफाइनमेंट वाला अपर रिमान सम इस P2 का रिफाइनमेंट Q है ना, तो Q जो है वो P2 का क्या है, रिफाइनमेंट है। अब आपने कहा सर यहाँ पे आपने P1 लिया, यहाँ पे आपने P2 लिया, ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये चीज सिद्ध करना है ना दोस्तों, इसलिए मैंने एक बार P1 लिया L के लिए लोअर रिमान सम के P1 और इसके लिए मैंने P2 लिया है। आखिर Q तो दोनों का रिफाइनमेंट है, P1 का भी और P2 दोनों का रिफाइनमेंट है। तो अगर इसके लिए बात करूं तो ये इससे बड़ा या बराबर होगा, अगर इसके लिए बात करूं तो इसमें रिफाइनमेंट वाला अपर रिमान सम इस P2 वाले अपर रिमान सम से छोटा या बराबर होगा। और ये चीज तो अपन पिछले वीडियो में सिद्ध की है कि अपर रिमान सम सदैव लोअर रिमान सम से बड़ा या बराबर होता है। अब इसको 1 2 3 को आप मिला दीजिए तो आप क्या पाएंगे, देखो ये इससे छोटा या बराबर, किंतु यही चीज इससे छोटी या बराबर, और ये चीज देखो ये इससे छोटा या बराबर, और ये चीज है ना भाई, ये चीज इससे छोटी या बराबर, और ये चीज इससे छोटी या बराबर। तो उसी को अपन ने लिखा हुआ है, ये इससे छोटा या बराबर और ये चीज इससे छोटा या बराबर और ये चीज इससे छोटा या बराबर। ऐसे करके 1 2 3 को कंबाइन करके लिखे, जिससे आप देख लो सबसे इस किनारे वाला ये है और उस किनारे वाला ये है। तो इस तरीके से ये चीज सिद्ध हो गई दोस्तों। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिया गया है। और अब आपको सिद्ध करना है ये दूसरी वाली चीज। ठीक है, ये दूसरा आपको सिद्ध करना है। देख लो, इसमें मैंने पार्टीशन को अदला बदली कर लिया, P1 की जगह P2 ले लिया, P2 की जगह P1 के, तब भी अपर रिमान सम इससे लोअर रिमान सम से सदैव बड़ा या बराबर आएगा। क्योंकि एक एकदम सत्य बात याद रखना कि चाहे पार्टीशन आप कैसे भी कर लो, अदला बदली कर लो या दूसरे पार्टीशन ला लो या कहीं भी और भी पार्टीशन ला लो, कुछ भी कर लो आप, लोअर रिमान सम अपर रिमान सम से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, लोअर रिमान सम अपर रिमान सम से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा या बराबर ही रहेगा। बराबर हो सकता है या उससे छोटा रहेगा। लोअर नाम में उसके लोअर रिमान सम है, तो वो अपर रिमान सम से बड़ा कैसे हो सकता है ना भाई, तो छोटा या बराबर ही रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक चीज तो अपन ने सिद्ध कर ली, और ये दूसरी चीज जो है वो आपका होमवर्क है, आप दिमाग लगाइए इसको किस तरह से आप सिद्ध करेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ आप क्या ले लीजिएगा, LP2F ले लिया भाई। अगर पार्टीशन P2 की भी बात करें तो P2 पर लोअर रिमान सम की अगर बात करें और Q पर लोअर रिमान सम की बात करें, तो Q क्या है, वो तो रिफाइनमेंट है ना, तो रिफाइनमेंट पर लोअर रिमान सम, चाहे P1 पर लोअर रिमान सम की बात करो या P2 की जगह या P1 की जगह अगर आप P2 के बारे में सोचते तो ये चीज उससे भी बढ़िया बराबर ही होती, क्योंकि वो तो रिफाइनमेंट है ना, P1 का भी और P2 का भी। वैसे अगर इसकी बात करें तो ये देखो, ये ऐसे आप सिद्ध कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, क्योंकि ये क्यों क्या है, P1 का रिफाइनमेंट होता है, रिफाइनमेंट वाला अपर रिमान सम P1 वाले अपर रिमान सम से छोटा या बराबर रहेगा। ठीक है, और बस हो गया, आप ये चीज सिद्ध कर लो। सिद्ध भी हो गई, देखो यहीं पे सिद्ध हो गई, बताओ, ये तो यहीं सिद्ध हो गया, ऐसे ही सिद्ध हो गया। इसको तो हम आपको होमवर्क दे रहे थे, देखो 1 2 की अदला बदली कर लो, सिद्ध हो गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। इसके पीछे के सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़िएगा, वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। लाइन से वीडियोस देखते जाइए, हर कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें रीमान इंटीग्रल की जो बेसिक चीजें हैं, पार्टीशन क्या होता है, रिफाइनमेंट क्या है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या है, अपर रिमान सम लोअर रिमान सम की डेफिनेशन, फंक्शन के ग्राफ के माध्यम से अपन बहुत अच्छे से समझे दोस्तों, चित्र के माध्यम से आप उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, ये चैनल आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा आपके ग्रेजुएशन में, और साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको खूब हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।